3, 5, 8 लाख रैंक तक भाई इस काउंसलिंग ने एडमिशन दिए। हमारे मेंटर्स एक्चुअली कॉल उठाते हैं भाई, बाकी लोगों के मेंटर्स आपको बोलेंगे अनलिमिटेड सपोर्ट नहीं करेंगे। बात सिंपल सी केस स्टडी से समझाता हूँ। एक साइड है चुन्नीलाल, एक साइड है मुन्नीलाल। चुन्नीलाल की 39,000 रैंक थी, मुन्नीलाल की 42,000 रैंक थी। इस भाई ने सिर्फ जोसा में पार्टिसिपेट किया। इसने कहा मैं सीसैब में भी बैठूंगा। इसको जोसा राउंड 6 आते आते SGSITS इंदौर की CSC अलॉट हो गई, जो कि एक अच्छा कॉलेज है, अच्छी ब्रांच मिल गई। पर सिंस मुन्नीलाल भाई बैठ गए सीसैब राउंड में, तो इनको जाके मिला भाई IIIT भुवनेश्वर की CSC। अब आप सोचोगे भुवनेश्वर से तो बेटर इंदौर ही अपना शहर, क्लीनलीनेस वगैरह में तो है, पर SGSITS का एवरेज पैकेज देख लो 6 से 8 लाख और IIIT भुवनेश्वर का देख लो 10 से 12 लाख। इतनी बड़ी करियर ट्रेजेक्टरी में लगभग 2x का डिफरेंस सीधा आ जाएगा, क्योंकि इस भाई ने एक एक्स्ट्रा काउंसलिंग में बैठने के लिए सोच लिया। ये पावर है यार हमारी सीसैब काउंसलिंग की। ठीक है जी, आगे बढ़ने से पहले अपनी रैंक और ड्रीम कॉलेज कौन सा है सीसैब के थ्रू वो कमेंट कर देना। मैं मानता हूँ मैनिफेस्टेशंस डू कम ट्रू, तो एक बार लिख देंगे तो क्या पता सच हो जाए इस बार साथ में। एक और आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। OBC कट ऑफ्स में नजर डालोगे पिछले साल की, तो आप मतलब सोच सकते हो गया भाई NIT उत्तराखंड, ठीक है, NIT का ठप्पा एक बच्चे को 3,28,000 रैंक पे मिल सकता है। भैया सिर्फ आप तो कोटा वाली आउटकम्स की बात कर रहे हो। सर आ जाओ OBC से और अच्छी आपको चीज EWS दिखा देते हैं। NIT जलंधर की आउटकम 2,78,000 पे। भाई ऊपर के 10 NITs में बहुत लोग बोलते हैं इसको, पर ये वाली आउटकम अगेन आई क्योंकि ये बच्चा बैठा सीसैब के राउंड के अंदर। तो ये चीज समझ लो कि बहुत पावरफुल काउंसलिंग है। GFTI इसकी पिछले साल की लास्ट क्लोजिंग रैंक की बात करूं, इस काउंसलिंग में क्यों बैठना है फिर से बता रहा हूं। ओपन कैटेगरी 13 लाख जनरल कैंडिडेट्स के लिए, EWS 13,30,000, OBC 13,98,000, SC ST के लिए भी 14 लाख तक की कट ऑफ गई है। हाँ जी, ये GFTI इसकी कट ऑफ है, पर तुम तो प्राइवेट कॉलेज में जाने वाले थे ना 25-30 लाख भर के, उससे अच्छा यहाँ सरकारी कॉलेज का ठप्पा तो तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी फीस तो आधी लग रही है, तुम 50 लाख रुपए तो नहीं दे रहे, और ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनमें डिग्री नहीं मिलने लग रही, उसमें जाने लग रहे हैं बच्चे। तो ये वाली पावर है सरकारी पोर्टल और इस सरकारी काउंसलिंग की। सीसैब काउंसलिंग क्या है यार? दिस इज अ स्पॉट राउंड काउंसलिंग जो जोसा के बाद होती है, एंड इट इज अ गेटवे टू द टॉप NITs, IIITs एंड GFTs एंड द फाइनल गेटवे। माइंड यू, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोई चांस नहीं है, अगले साल मिलेगा भाई साहब चांस। आप आ गए तो सिर्फ CRL रैंक आपकी कंसिडर करी जाएगी। आपकी कैटेगरी रैंक भाड़ में गई, अगर अब एडमिशन नहीं मिला है उससे, तो CRL के बेसिस पे एडमिशन होगा। क्या भैया कोटाज लगते हैं? हाँ जी, कोटा आपके सारे लगेंगे, पर रैंक आपकी CRL की चलेगी। इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट भी उस CRL के बेसिस पे बनानी है। जोसा के हिसाब की प्रेफरेंस लिस्ट गलत हो गई, आपकी वैकेंसी लिस्ट के हिसाब से बनेगी। वो वाली वैकेंसी लिस्ट रिलीज होगी और उसके बेसिस पे आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। भैया हम पहली बार बना रहे हैं ये प्रेफरेंस लिस्ट यार, हम लोग इस प्रेफरेंस लिस्ट को पिछले 5 साल से बनवा रहे हैं। हजारों बच्चे मैंने पिछली किसी वीडियो में स्टार्ट बताया था। इस बार भाई 3,000 बच्चे हमारे साथ जोसा काउंसलिंग में जुड़े हैं और उनको बढ़िया आउटकम्स मिली है, एंड काफ़ी सारे बच्चे इसमें हमारी सीसैब काउंसलिंग में कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको आना है तो उम्मीद सीसैब बैच 1499 रुपीज़ में लाइव हो गया। क्या मिलता है? अनलिमिटेड कॉल और व्हाट्सएप सपोर्ट। भैया हर कोई कहता है हमारे मेंटर्स यार एक्चुअली कॉल करते हैं, हो सकता है 24 घंटे का टाइम लगे, पर कॉल आएगा, प्रेफरेंस लिस्ट सबके पास टाइम से पहुंचेगी और सबके डाउट्स आंसर होंगे। ठीक है, ये फर्क है दूसरे काउंसलर से कि जी बोलेंगे तो अनलिमिटेड कॉल व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता नहीं है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, आपको IIT NIT IIIT के एक्सपर्ट्स पूरी लिस्ट बना के देंगे आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, और हर राउंड के बाद आपको गाइडेंस दे रहे होंगे। ठीक है, गाइडेंस क्या मिलेगी भैया? आगे जैसे जैसे काउंसलिंग समझोगे समझा देता हूँ। 3 टाइप्स की होती है यार सीसैब। एक होती है NEUT, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की होती है। एक सीसैब स्पेशल जो जोसा 2026 में राउंड के बाद होती है, और फाइनली सीसैब सुपर न्यूमरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। कम बच्चों के लिए रेलिवेंट है, कहोगे तो डिटेल में इस पे वीडियो बना दूंगा। कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? सारे NIT, सारे IIIT, सारे GFTIs। 9 बढ़ गए IITs डू नॉट पार्टिसिपेट इन दिस। तो IIT अगर नहीं हुआ जोसा तक तो नहीं हुआ यार, है ना। सीसैब के अंदर आपके IITs नहीं करेंगे पार्टिसिपेट, NIT IIIT GFTI हाँ जी करेंगे पार्टिसिपेट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या, कौन कौन एलिजिबल है? आपने अगर जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप सीधा सीसैब राउंड में बैठ सकते हो। ठीक है,
भैया मैंने जोसा में रजिस्टर किया पर मेरे को राउंड 1 से 5 में कोई सीट नहीं मिली। भाई सीसैब में पक्का मिलेगी अगर ढंग से प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे, तमीज से वैकेंसी लिस्ट को देख के। और एक इसमें सीक्रेट स्ट्रैटेजी भी होती है, उसको कहते हैं वैकेंसी प्रेडिक्शन की स्ट्रैटेजी, राइट। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो वैकेंसी लिस्ट में नहीं दिखेंगी पर उसमें क्रिएट हो सकती है वैकेंसी अगर कोई और बच्चा अपग्रेड हो गया जोसा वाला। तो उसके बारे में आप अपने मेंटर से पूछना। पर अगर आपने जोसा में रजिस्टर किया, कोई सीट नहीं मिली, आप एलिजिबल हो। आपको कोई जोसा में सीट मिली है पर आप अपग्रेड करना चाहते हो उस सीट को, तो भी आप एलिजिबल हो। पर इसमें आपकी जोसा सीट जब तक नहीं हिलेगी जब तक आपको सीसैब में कुछ नहीं मिल जाता। सीसैब में मिल गया तो जोसा की सीट मर गई। कैंडिडेट जिसको ऑलरेडी आईआईटी में कोई सीट मिल गई है वो एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट्स जिन्होंने स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया वो भी एलिजिबल नहीं है। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने होते हैं यार? सीट अलॉटमेंट अगर कोई मिलेगी तो उसका प्रिंट आउट बाद में निकाला जाएगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैंडिडेट अंडरटेकिंग स्क्रीनशॉट ले लो इन सारी चीज़ों का, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, क्लास 12th, मेडिकल सर्टिफिकेट। ये सही फॉर्मेट में होना चाहिए वरना एडमिशन कैंसिल हो जाता है। अपने भैया दीदी मेंटर्स को दिखा लेना। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट। कैटेगरी चेंज हो गई बेटा, ओबीसी से जनरल चले गए, सीट भी मर जाएगी, एडमिशन भी मर जाएगा, ड्रॉप लेने कोटा जाओगे 5 लाख रुपए लग जाएंगे। इसलिए ये कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अगेन अपने भैया दीदी बड़ों से चेक करवा लेना। एकदम तुरंत सीसैब करता है सीट कैंसिल, ये मैं आपको चेतावनी पहले ही दे देता हूँ। तो अपने मेंटर्स से इस चीज़ को चेक करवा लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वो फॉर्म भर के आप पेमेंट करके हमारे बैच के अंदर आ सकते हैं, या कॉलेज से तो ऐप से भी आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कम लॉक्ड चॉइसेस भी आपके पास हैं। न्यूली एडेड जीएफटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा में हमारी हुई है, और काफ़ी सारे NIE LITs कैटेगरी के कॉलेजेस आए हैं, इनको भी ऐड किया गया है। पार्टिसिपेशन फीस इस साल क्या रहने वाली है? 40,000 रुपये जनरल EWS OBC के लिए रहने वाली है। भैया बहुत ज़्यादा है जी, एक बार तो ये फीस देनी पड़ती है। इसके रिफंड रूल्स भी बहुत तगड़े हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे आपके मेंटर्स, है ना, इसलिए ज़रूरी है। ये 40,000 रुपये भी बहुत बच्चों के फंसते हैं। 19,000 फीस है मेरे SC ST PWD वाले भाई बहनों के लिए। अगर आपने जोसा के अंदर कोई सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दी है तो आपको मात्र 5,000 रुपये देने होते हैं सीसैब में रजिस्टर करने के लिए। हायर फीस क्यों रखी गई है भैया? हायर फीस इसलिए रखी गई है ताकि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स बैठे। सरकारी पोर्टल है, सरकारी कॉलेजेस चलने लग रहे हैं, सरकारी फंड पे चल रहे हैं, कोई भी सीट नहीं चाहते ये लोग की खाली हो या आपकी, इसलिए सिर्फ सीरियस कैंडिडेट, इसलिए हायर फीस रखी गई है। चॉइस फिलिंग कैसे होती है भैया जल्दी से बता दो। जोसा के लास्ट राउंड के बाद यार सीसैब आपके राउंड्स कंडक्ट करता है। इस बार 2 राउंड्स कंडक्ट हो रहे होंगे। पहली चीज, चॉइस फिलिंग इन सीसैब इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वार्निंग दे रहा हूं आपको, जो भी आपको सीसैब के अंदर फाइनल सीट मिल गई वो उसको पढ़ने जाना पड़ेगा वरना पैसे छोड़ देने पड़ेंगे। ऐसा क्यों कहता हूँ कि जोसा की सीट आपकी मर जाएगी जैसे ही सीसैब में कोई सीट मिल गई। तो सीसैब की चॉइस फिलिंग में बेटा अपने मेंटर से डिस्कस करके हम सिर्फ ध्यान से हम सिर्फ वही चीज़ें डालेंगे जो हम एक्चुअली जाके पढ़ सकेंगे अगर हमें वो मिल गई तो। क्या वो आपके लिए 10 ब्रांचेज हैं, 20 ब्रांचेज हैं, 30 ब्रांचेज हैं, वो आप डिसाइड करें। क्या आप ठप्पे के लिए, आप अपने दहेज के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो शादी के, या आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो एक बढ़िया ब्रांच के लिए? वो सारी चीज़ें यहाँ पे नेगोशिएबल है, पर आप अपने मेंटर से लड़ाई करके वही चीज़ें डलवाएं जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो आपको जो जोसा में ऑलरेडी सीट मिल गई है उससे बेटर कौन कौन सी चॉइसेस सीसैब के अंदर अवेलेबल है, सिर्फ उन्हें भरना है और सही ऑर्डर में भरना है, वैकेंसी एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी लगा के। यहाँ मेंटर काम आएगा आपका। छोटा काउंसलिंग है, बहुत प्रेशर बनता है, एकदम से तुरंत डिसीजन लेने होते हैं, इसलिए 1499 के प्राइस पे आती है। पर अगर एडमिशन हो गया ना भाई तो लाइफ बन जाएगी। 6 लाख के SGS ITS इंदौर से IIIT भुवनेश्वर पहुंच सकते हो। ठीक है जी, जोसा राउंड एंड हुए 28 जुलाई ट्यूसडे, ये डेट इंपॉर्टेंट है। सुबह 10 बजे ध्यान रखना, आपके पास एक वैकेंसी लिस्ट आएगी कि जोसा के बाद कौन कौन सी सीट बची है। यहाँ पे आपकी जोसा से फ्रेंडशिप खत्म, जोसा राउंड खत्म, और एक लिस्ट निकल के आ जाएगी कि इस कॉलेज की इस ब्रांच में इतनी सीटें। हर साल अलग अलग लिस्ट होती है तो पहले से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और पिछले साल की कट ऑफ्स भी इसलिए काम नहीं आती कि भैया ओबीसी बच्चों को तो 3 लाख तक की एडमिशन मिला था, हो सकता है बेटा इस साल ज़्यादा वैकेंसी हो जाए तो हो सकता है 4 लाख 5 लाख तक मिल जाए, इसलिए पिछले साल की कट ऑफ्स डू नॉट वर्क इन सीसैब। ठीक है, इसी के साथ आपकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी सेम टाइम पे खुल जाता है। यहाँ तक आई एम होपिंग अगर आप हमारे उम्मीद सीसैब बैच में आए हुए हो तो आपके मेंटर से डिस्कशन हो चुके होंगे एंड उसके हिसाब से क्यूरेटेड प्रेफरेंस लिस्ट आप तक डिलीवर होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिए कि ये जो चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की विंडो है ये इतनी लंबी होती है हमारे पास, तो अच्छे खासे दिन होंगे इस सब चीज़ों को असिमुलेट करने के लिए। जल्दीबाजी मत मचाना, सबके पास पहुंचती है लिस्ट, पिछले 5 साल से करने लग रहे हैं।
ऐप स्टोर पे भैया रिव्यू थोड़े से ऐसे दिखते हैं यार, 3 साल पहले बहुत कंपेटिटर्स हैं, बहुत ख़राब चीज़ करी थी, मैं निंदा करता हूँ आज भी, इसलिए हल्की सी आपको लगेगा कि रेटिंग वेटिंग ऐसी है। पर मैं बोलूँगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उससे भर के हमारे बैच के अंदर आए, आपको एकदम मक्खन प्रोसेस मिलेगा। यहाँ पे आपकी पूरी चॉइस फिलिंग, आपके पास टाइम होगा ये 4-5 दिन का, जब आप मेंटर से डिस्कस कर रहे हो भैया इस चीज़ को ऊपर करूँ, नीचे करूँ, हटाऊँ, ये सारे डिस्कशंस आपके उनके साथ चलेंगे और फिर फाइनल आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर हो जाएगा लॉक। इस पॉइंट पे कहीं कहीं भैया मेरे को ये डासा देखने को मिल रहा है। डासा का क्या मतलब होता है? डासा यार जो आपके विदेशी दोस्त होते हैं ना, एनआरआई, दुबई से पढ़ाई कर रहे हैं कहीं और से, और वो इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं, उनके लिए डासा वाली चीज़ें, हमारे लिए ये रेलिवेंट नहीं है। ये चीज़ समझ आ गई आपके पास तो आपको राउंड 1 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कब? 6 अगस्त को, ठीक है। थर्सडे का पावन दिन होगा 6 अगस्त, आपके पास सीसैप का मक्खन करारा रिजल्ट निकल के आएगा कि आपको कोई सीट मिली है या नहीं मिली है। शाम तक ये रिजल्ट आता है, 1-2-3 घंटा ये वैसे भी डिले करके चलते हैं, ऐसा ही हिसाब किताब है इनका भाई, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा फ्री स्लाइड फ्लोट सरेंडर का। ये आपको चॉइस एक्सरसाइज करनी है 6 से 10 तारीख के बीच में, क्योंकि राउंड 2 का रिजल्ट आपका आ जाएगा 12 अगस्त को, यानी कि वेडनेसडे को, मतलब 4-5 दिन का और गैप, ये आपको 12 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा। पिछले साल सीसैप ने 3 राउंड करवाए थे, इस बार 2 ही राउंड करवा रहा है। एंड फिर फाइनली आपकी, ठीक है, क्या होगा, आपने सारी जो क्वेरीज वेरीज हैं, आपके लेटर वेटर, वो सब वेरीफाई हो जाएंगे। ऑनलाइन रिपोर्टिंग, पेमेंट वेमेंट जो करनी होती है फीस की, आगे और डिटेल में बताऊंगा, मेंटर से पूछ लेना। फिर फाइनली 13 अगस्त से 18 अगस्त आपको जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट बढ़िया सा NIT, IIT, GFTI मिला है, वहाँ मम्मी पापा के साथ बैग उठा के जाओगे और अपनी बाकी की फीस, डॉक्यूमेंटेशन, जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लेंट करोगे। ये प्रोसेस हर साल सेम रहता है और हर साल सेम रहता है यार हमारा उम्मीद सीसैप का सपोर्ट। अगेन यार 1499 थ्रो अवे प्राइजेस। मैं इस प्रोडक्ट को डंके की चोट पे इसलिए बेच सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि इससे कितने सारे एडमिशन हुए और हमारे मेंटर्स एक्चुअली कॉल उठाते हैं भाई। बाकी लोगों के मेंटर्स आपको बोलेंगे अनलिमिटेड सपोर्ट, नहीं करेंगे बात, इसलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि भाई ये तो करता है काम सिस्टम हमारा, ठीक है। सीट अलॉटमेंट में क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, मैंने ऊपर बताया था, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर, पार्टिसिपेट, विड्रॉ। फ्रीज कि जी मैं अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ, मेरे को पसंद आ गई ये सीट, आप मेरी शादी करा दो इस कॉलेज से, ठीक है, ये मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज चूज़ हो गया, तो आप फ्रीज कर दोगे सीट को। दूसरा ऑप्शन होता है फ्लोट, कि सीट जो है ये वाली तो रहे मेरे पास, ठीक है, ये वाला लड्डू मेरे हाथ में रहे, पर इससे बेटर और बड़ा लड्डू मिल सकता है, तो वो मेरा फ्लोट का मतलब होता है कि और ज़्यादा मेरे को चाहत है। तीसरी चीज़ स्लाइड। स्लाइड का क्या मतलब है कि मेरी फ्रेंड रुकमणी का इस कॉलेज में हो गया है और मेरा भी नाम इस कॉलेज में आ गया, तो इस कॉलेज में मेरे को रुकमणी के करंट बॉयफ्रेंड से बेटर ब्रांच मिल सकती है, तो मैं स्लाइड कर लूँगा, ठीक है। अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, रुकमणी के कॉलेज में तो आई गए हैं, देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। सरेंडर एंड पार्टिसिपेट क्या होता है यार, इसका मतलब है राउंड 1 में जो सीट मिली वो मेरे को पसंद नहीं आई, पर आगे मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। और विड्रॉ का मतलब कि आपने बोला कि भैया मेरा हो गया, मेरे को सीसैप का समझ नहीं आ रहा, मैं करूँगा ड्रॉप और IIT ही जाऊँगा, उस केस में आप विड्रॉ कर सकते हो। सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी होती है जल्दी से बता देता हूँ, 35,000 रुपये देने पड़ेंगे जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स को। अगर आपको कोई भी सीट सीसैप में मिलती है तो आपको ये पैसे भरने होते हैं। 16,000 रुपये SC, ST, PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भरने होते हैं। अगर आपको जोसा में कोई सीट मिल गई थी और आपने ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस फीस भर दी है, तो उन्होंने बढ़िया एल्गोरिथम बना रखा है, तो आपको कोई सीट एक्सेप्टेंस फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। वंस अगेन न्योता देना चाहूंगा इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल आउटकम ओरिएंटेड सीसैप बैच में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म भर के जल्दी आओ, अत्यंत भरपूर मात्रा में लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, बहुत हाइपर पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग है यार ये वाली, बट ये आपका तुरुप का एक हो सकती है काउंसलिंग। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चा अगर बिना किसी सीट के बैठा है, किसी प्राइवेट कॉलेज में भेजने वाले हो, मैं कहता हूँ एक बार ट्राई करो। सरकारी का कुछ भी निकल जाता है ना लास्ट मोमेंट भी, तो बल्ले बल्ले, वरना कितने पैसे कटते हैं बेटा, 5,000 रुपये कटते हैं यार, मात्र 5,000 रुपये का गेम है ये वाला। आपने हज़ारों रुपए की इतने सारे कॉलेजों की एप्लीकेशन भरी। मैं कहता हूँ कि ये सरकारी काउंसलिंग का जुआ एक बार जरूर खेलना चाहिए। कुछ भी नहीं पता कौन सिरफिरा कौन सी सीट छोड़ बैठे और आपको अगले राउंड में मिल जाए, ये वाली कन्विक्शन से मैं बात करता हूँ। बाकी कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बता देना, अपनी रैंक लिख देना, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूँ। और कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है, उसकी तैयारी भी तो करनी है, उन सब की तैयारियों के लिए भी वीडियो आ रही होगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके यश भैया आपसे मिल रहे होंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।